हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर सर्कल्स के पीवाईक्यूज। ये 2014 से लेकर 2025 तक के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, स्पेशली चैप्टर सर्कल से। तो वो सारे क्वेश्चन पिछले 12 सालों के यहाँ हैं अभी इस पीडीएफ में, और हम वन बाय वन, ईयर बाय ईयर सबको सॉल्व करेंगे। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके पीवाईक्यूज मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आपके पास अभी वो प्लेलिस्ट की लिंक है, क्लिक करिए और आपको जिस भी चैप्टर के पीवाईक्यूज करने, इनफैक्ट आपको सभी चैप्टर्स के पीवाईक्यूज करने चाहिए अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो ये सारे पीवाईक्यूज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और अब सर्कल्स के पीवाईक्यूज करने के पहले अपनी नोटबुक, पेन ये सब रेडी रखिए क्योंकि आपको साथ साथ में सम्स करने हैं। ओके, जहां वीडियो फास्ट लगे पॉज कर लीजिए, सम सॉल्व करिए, फिर प्ले कर लीजिए। ओके, सो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2025 के क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यू है, लिखा है द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज ए पैरेलल, बी परपेंडिकुलर, सी इक्वल एंड डी इंटरसेक्टिंग। एक सर्कल है, ये सर्कल ले लेते हैं, इसकी डायमीटर है, चलिए ये डायमीटर ले लेते हैं। उसके एक्सट्रीमिटीज में, मतलब अगर ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट है, यहां अगर हमने एक टैंजेंट बनाया तो एक टैंजेंट ऐसे जाएगा और एक टैंजेंट ऐसे जाएगा। ये दोनों टैंजेंट एक दूसरे के क्या होंगे? देखो ये सेंटर है, तो हमारा एक थ्योरम है कि रेडियस और टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री बनाता है, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी रेडियस और टैंजेंट एक दूसरे से 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो ये दोनों 90 और 90 बन रहा है, तो ये 90 प्लस 90 180 होता है। इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसको मैं प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं करूंगी, आपको भी नहीं करना है क्योंकि ये एक एमसीक्यू है, पर आपको समझने के लिए ये पार्ट समझना, थ्योरम समझना जरूरी है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है इन द गिवन फिगर PA is a tangent from an external point P to a circle with center O. If POB is equal to 115 degree, then APO is equal to, ये जो एंगल है ये हमको पूछ रहा है कितना डिग्री है। तो देखो रेडियस और टैंजेंट तो एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हैं, तो एंगल A यहाँ मतलब PAO तो 90 डिग्री होगा। ओके, और एक ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ये देखो ट्राइंगल है PAO, इसका एक्सटीरियर एंगल है ये 115 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यानी कि एंगल P और एंगल A मिलके 115 बनाते हैं, तो एंगल P निकाल सकते हैं। या आप चाहो तो PAO अंदर के तीनों एंगल मिलकर के 180 बनाते हैं, ये O तो निकल जाएगा लीनियर पेयर से, वैसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, किसी भी एक तरीके से आप सम करिए। तो मैं लिखूंगी एंगल ए, आपको समझा देती हूँ, और ऑब्वियसली ये एमसीक्यू है तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा इतना सारा, फिर भी लिख करके बता देती हूँ। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, थ्योरम क्या हुआ? that radius and tangent at the point of contact are perpendicular to each other. Okay, now आप लिखोगे एंगल POB is equal to 115 डिग्री। तो हम लिखेंगे वी नो, और कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। Therefore, angle PAO plus angle APO is equal to angle POB होता है। PAO तो 90 डिग्री है, APO तो हमको निकालने बोला जा रहा है, एंगल POB हमको पता है 115 डिग्री है, तो एंगल APO जो है वो 115 माइनस 90 डिग्री 25 डिग्री आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे 25 डिग्री ऑप्शन ए है। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट P आउटसाइड अ सर्कुलर ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंड, यानी कि PO जो है वो 26 मीटर है। He found that his distances from the points A and B on the ground are 10 मीटर। PA and PB दोनों tangents हैं तो वो equal होंगे, ये हमारा थ्योरम है।
बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड, यानी ओ ए या ओ बी कुछ भी निकालो। तो हमको सबसे पहले तो ये बताना है कि यहाँ जो एंगल ए है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन वही वाला थ्योरम दे दो। ओके, दैट रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो नाउ देखो पी ए ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें पी ए पी ओ पता है तो ए ओ निकाल लो, मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। तो therefore triangle PAO is a right angled triangle. By Pythagoras theorem h square is equal to p square plus b square होता है, यानी कि यहाँ पे h क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड h होता है, यानी कि PO का स्क्वायर इज इक्वल टू p भी कुछ भी ले लो, तो OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। नाउ वैल्यू डाल करके मैं आंसर लाती हूँ। रूट ऑफ 576 इज 24, तो OA की वैल्यू 24 मीटर आ गई। रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड बोल रहा था, therefore that is 24 मीटर। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेन आपको थ्योरम सारे पता होने चाहिए, तो आप एग्जाम के पहले अगर इनके थ्योरम्स कर लो, सम्स प्रैक्टिस आप पहले कर लिए और थ्योरम्स एक बार का देख करके वापस चले जाओ एग्जाम के जस्ट पहले दिन, तो आपका अच्छे से ये हो जाएंगे ये चैप्टर। Now next है, in the given figure, O is the center of the circle and BCD is tangent to it at C, ठीक है। Prove that angle BAC मतलब यहाँ जो ये मार्क किया हुआ है एंगल BAC प्लस एंगल ACD, ये है ACD, मिलकर के 90 डिग्री बनाते हैं। ओके, ना देखो OC यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से रेडियस बनाया हुआ ही है, यानी कि ये पूरा OCD 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे एंगल OCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन वही वाला थ्योरम जो अभी हम लिख रहे हैं वही थ्योरम वापस बता देते हैं। ठीक है, नाउ OCD 90 डिग्री है, तो OCD मिलके कैसे बना है देखो, एंगल OCA प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल OCD है, राइट। यानी कि एंगल OCA प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब हमको यहाँ OCA की जगह BAC लिखना है, वो कैसे लिखें देखो, तो इस पार्ट को मैं थोड़ी जगह छोड़ देती हूँ, ठीक है। अब देखो ये फिगर देखो, इसमें हम ट्राइंगल लेते हैं OAC, तो इन ट्राइंगल OAC OA इज इक्वल टू OC, क्योंकि दोनों ही रेडियाई है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब एंगल ए और सी भी इक्वल है, यानी कि एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA, राइट। तो यानी कि OCA की जगह हम OAC लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल OCA की जगह लिख दिया OAC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। OCA नंबर 1 यहाँ पे भी लिख देते हैं फ्रॉम नंबर 1, ठीक है। अब OAC लिखो, OAC बोलो या BAC बोलो एक ही बात है, तो एंगल BAC, देयरफॉर एंगल BAC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही चीज तो बोल रहा था प्रूफ करने, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट को हम शुरू में बता दें यहाँ पे तो इजी रहेगा, या बिल्कुल शुरू में कर दें तो अच्छा रहेगा करना, ठीक है। तो लास्ट हमारा खत्म प्रूफ से हो जाएगा। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैं ये डायग्राम बनाती हूँ फिर प्रूफ करते हैं। नाउ ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, यानी सर्कल को चारों तरफ से टच किया हुआ है, ठीक है, मतलब बाहर है क्वाड्रिलेटरल। अब बोल रहा है हमको क्या प्रूफ करना है
कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं दे सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ ऑपोजिट साइड्स क्या है, ए बी और सी डी। तो ये दोनों अगर सेंटर ऑफ द सर्कल में एंगल बनाए तो ये बना रहा है ए ओ बी, ओके, और ये बना रहा है सी ओ डी। तो ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री होना चाहिए। और सिमिलरली इधर में ए ओ डी और बी ओ सी ये दोनों मिलकर के भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम पहले गिवन और फिर टू प्रूव दैट लिख देते हैं। ठीक है, गिवन में हमने लिख दिया कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर O। अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। या फिर हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं। अब इसके लिए क्या है, मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन, यहाँ एक रेडियस खींच देते हैं, ये 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ भी एक रेडियस खींच देते हैं, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। थ्योरम है ना, यहाँ भी रेडियस खींच दिया, ये भी 90 बनाया, यहाँ भी रेडियस खींच दिया, ये भी 90 बनाया। इसका नाम दे देते हैं, जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो PQRS ये दे देते हैं नाम। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में लिख भी देते हैं, फिर आगे का सम करते हैं। ओके, ये मैंने लिख दिया कि रेडियाई OP, OQ, OR एंड OS आर ड्रॉन। ठीक है, अभी देखो ये एंगल क्या हो गया, इन एंगल का नाम भी दे देते हैं हम लोग अलग अलग। तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, ये 8 है। ये सिर्फ मैं इसलिए लिख रही हूँ जिससे कि हमको ना बार बार पूरे पूरे एंगल का नाम नहीं देना पड़े। एंगल 1 एंगल 2 करके करेंगे तो सम हो जाएगा जल्दी। अब हम करते हैं प्रूविंग। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS, इधर और इधर, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एक तो हो गया AP इज इक्वल टू AS, क्योंकि टैंजेंट एक ही जगह से ड्रॉ किए गए। दूसरा हो गया OP इज इक्वल टू OS, क्योंकि दोनों ही रेडियाई हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। और एक हो गया AO जो कॉमन है, AO इज इक्वल टू AO, ये हो गया कॉमन। Therefore, triangle AOP is congruent to triangle AOS by SSS। ये हमने क्यों प्रूफ किया, ये बताने के लिए देखो कि 1 और 8 एंगल भी इक्वल है। Therefore, angle 1 is equal to angle 8। ओके, और साथ ही साथ सिमिलरली, आपको अब सबको करने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हो सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे। फिर एंगल 4 और एंगल 5 भी इक्वल होंगे। एंगल 6 और एंगल 7 भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये सब मिलके मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलकर के 360 डिग्री बनाते हैं, वो लिखती हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ओके, अब 1 और 8 इक्वल है, इनको हम साथ में लेते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस 2 और 3 इक्वल है, तो 2 और 3 को साथ में लेते हैं। एंगल प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 और 5 इक्वल है, तो प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। एंगल 1 और एंगल 8, राइट, हम उसकी जगह 2 टाइम्स एंगल 1 ले सकते हैं, क्योंकि एंगल 8 1 के बराबर है। ठीक है, प्लस एंगल 2 और एंगल 3, उसकी जगह 3 को मैं 2 ले लूं तो 2 टाइम्स एंगल 2 है, प्लस एंगल 4 और एंगल 5, तो इसकी जगह मैं 2 टाइम्स एंगल 5 ले लूं। और एंगल 6 और एंगल 7, तो 7 की जगह 6 लें तो 2 टाइम्स एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 टाइम्स
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 2 कॉमन लेकर के इज इक्वल टू 360 डिग्री, या फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ओके, अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन सा एंगल है यहाँ पे, एंगल 1 और 2 मिलकर के एंगल AOB है, तो हम एंगल 1 और 2 की जगह लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल 5 और एंगल 6 मिलकर के कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल COD, तो प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था, AOB प्लस COD इज इक्वल टू 180 डिग्री है। देखो AOB प्लस COD 180 डिग्री, प्रूफ हो गया, लिख देंगे प्रूफ्ड। ओके, अच्छा सम था, ध्यान से समझने की जरूरत है। अब आते हैं 2024 के क्वेश्चन पे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो लिखा है असर्शन में द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। असर्शन तो करेक्ट है, अभी मैंने बिल्कुल 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि डायमीटर के एंड्स पे दो टेंजेंट बनाया तो वो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, राइट। पहला तो करेक्ट है असर्शन। रीजन बोल रहा है डायमीटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। नाउ डायमीटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये सही है, लेकिन ये कोई रीजन नहीं है, इसके कारण ही वो दोनों पैरेलल होंगे ऐसा कोई रीजन नहीं है, तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, now आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है इन द गिवन फिगर AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, AQ, BP एंड PQ आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। ठीक है, टेंजेंट्स दिख रहे हैं, एक ऊपर है, एक नीचे है और एक राइट साइड में। प्रूव करना है POQ। POQ जो यहाँ पे एंगल ये मार्क किया हुआ है ये 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। ओके, ना देखो ऊपर वाला जो टेंजेंट है AQ, तो AQ और समझ लो इस पॉइंट का मैं नाम कुछ दे देती हूँ M। ठीक है, तो AQ और QM इक्वल होने चाहिए ना, क्यों, क्योंकि वो दोनों टेंजेंट्स हैं पॉइंट Q से निकल रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि AQ इज इक्वल टू QM। रीजन दे देते हैं, ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो AQ QM इक्वल है। और ये दोनों टेंजेंट जहां से चालू हो रहे हैं Q से, वहां से अगर एक लाइन खींची जाए जो सेंटर की तरफ जा रही है, तो ये लाइन जो है, ये एंगल जो है टेंजेंट्स के इस लाइन की तरफ, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल AQO और एंगल MQO ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे कि एंगल AQO इज इक्वल टू एंगल OQM, और इसका रीजन क्या है, तो ये थ्योरम है, थोड़ा लंबा चौड़ा है, लिखा हुआ है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट। इक्वली इंक्लाइंड मतलब सेम एंगल बनाते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं, किसके साथ में, टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दैट पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे वो लाइन सेगमेंट क्या है, OQ है, जो उस पॉइंट Q को सेंटर ऑफ द सर्कल O से ज्वाइन कर रहा है। तो ऐसे में टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड रहेंगे, मतलब AQ और OQ इक्वल होंगे। ओके, तो सिमिलरली यहाँ देखो ये BP और MP ये दोनों भी इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे सिमिलरली BP इज इक्वल टू PM एंड इसके हिसाब से एंगल BPO इज इक्वल टू MPO एंगल, सेम रीजन है। ठीक है, अभी इनको हम मान लेते हैं ये एंगल XX है और इनको मान लेते हैं ये एंगल YY है। ठीक है, तो यहाँ Y, इधर X, इधर X। अब देखो AQ लाइन ऊपर वाली और नीचे वाली BP लाइन ये पैरेलल है एक दूसरे से, एंड QP जो है वो ट्रांसवर्जल है। इसका मतलब
एंगल ऊपर वाला पूरा AQM और नीचे वाला पूरा BPM, ये को इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। रीजन दे दो, को इंटीरियर एंगल साइन लो। ओके, अब AQM का मतलब क्या हुआ? AQM ऊपर वाला का मतलब है x और x मिला के, यानी AQM की जगह हम 2x लिख दें, और BPM की जगह क्या है? नीचे वाले दोनों y, यानी कि 2y लिख दें। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई, और 2 को उधर ले जाओ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। ठीक, अब देखो जो एंगल हमको चाहिए ना, POQ को 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो ये ट्राइंगल देखो POQ, ये POQ के तीनों एंगल्स मिल करके 180 डिग्री बनाते हैं। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल POQ एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसमें एक तो POQ है, चलो, और एंगल P जो है ऊपर वाला है, नीचे वाला एंगल P है, तो एंगल P तो Y है, एंगल O जो है वो POQ है, और एंगल Q जो है वो X है, इजिकल टू 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस वाई की जगह हम यहाँ से 90 डिग्री ले सकते हैं, तो 90 डिग्री प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल POQ इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री प्रूफ करना था, ये हमारा आ गया 90 डिग्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से करने के है ये भी। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जैसे यहाँ दिया हुआ है ABCD के अंदर है ये सर्कल, in which P, Q, R, S are the points of contact as shown. If AD is perpendicular to DC, यहाँ 90 डिग्री का साइन भी दिया है, BC is equal to 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये है 30 सेंटीमीटर, एंड BS इज इक्वल टू 24, BS खाली इतना सा ये 24 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ DC, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता करो। देखो अगर BS 24 है तो BR भी 24 ही होगा, इक्वल होता है ना, और BR 24 है तो पूरा 30 में से 24 हटा दो, यानी कि ये 6, RC जो है वो 6 हुआ, RC अगर 6 है तो QC भी 6 होगा। ठीक है, अब हमको DQ पता करना है, DQ पता करने से DQ प्लस 6 करने से हमको DC आ जाएगा। हाँ देखो रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं OQ रेडियस खींचू ये 8 सेंटीमीटर है, OP रेडियस खींचू ये भी 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे Q पे 90 डिग्री बन रहा है, थ्योरम कहता है रेडियस और परपेंडिकुलर, और यहाँ पे भी रेडियस और परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहे, 3 90 है तो ये भी 90 होगा ऑब्वियस है, तो ये तो एक स्क्वायर बना, क्योंकि पास वाले साइड इक्वल है, यानी कि हमको DQ भी मिल जाएगा 8 है, PD भी मिल जाएगा 8 है, तो अब हमको 8 प्लस 6 यानी DC हमारा 14 निकल जाएगा। पर हमको इसको लिखना कैसे है, चलो वो बताते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि BS इज इक्वल टू BR इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, रीजन दे देते हैं थ्योरम। ओके, दे दिया। अभी BR अगर 24 है तो RC कितना होगा, तो देयरफॉर RC इज इक्वल टू 30 माइनस 24 यानी कि 6 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे RC इज इक्वल टू QC, देयरफॉर QC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे गिवन रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर OQ इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि दोनों ही रेडियाई हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल POQD एंगल P और एंगल Q दोनों ही 90 डिग्री है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन देते हैं।
ओके, नाउ पी क्यू और डी तीनों 90 डिग्री हैं, तो पी क्यू डी तीनों 90 डिग्री है, और पास पास वाले ओपी और ओक्यू जो है, ओपी एंड ओपी इज इक्वल टू ओक्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर पी ओ क्यू डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, इससे प्रूफ हो गया कि पी ओ क्यू डी स्क्वायर है, और पी ओ क्यू डी स्क्वायर है, इसका मतलब कि जो साइड हमको चाहिए क्यू डी, तो देयरफॉर क्यू डी भी कितनी सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो अब हमको आ गया हमारा क्यूसी चाहिए क्या, नहीं डीसी चाहिए, तो देयरफॉर डीसी इज इक्वल टू क्यू डी प्लस क्यू सी, यानी कि 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर, यही पूछा जा रहा था। ठीक है, डीसी आ गया। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है अ बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी विथ राइट एंगल एट बी, AB is equal to 7 meter, BC is equal to 15 meter, circular pit was dug inside it such that it touches the walls AC, BC and AB at PQR respectively, such that AP is equal to X meter. सब कुछ यहाँ देखो डायग्राम में दिया हुआ है, खाली AP is equal to X meter है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। रेडियस यहाँ पे बताया गया है OP जो R है। अब बोल रहा है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर इन टर्म्स ऑफ एक्स। ए आर की वैल्यू हमको इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए, तो हमको पता है ए आर और एपी तो इक्वल है। देखो ए आर और एपी दोनों ही टेंजेंट्स हैं जो पॉइंट ए से निकले, तो ए आर भी एक्स ही होगा। तो नंबर 1 का आंसर हम लिख देते हैं कि ए आर इज इक्वल टू एपी इज इक्वल टू एक्स मीटर। रीजन दे दूं, ठीक है, रीजन दे दिया, फर्स्ट का आ गया। अब बोल रहा है राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर। बी क्यू ओ आर, तो ओ क्यू और ओ आर को ज्वाइन करें। देखो यहाँ तो 90 डिग्री है ही, बी राइट एंगल है, क्यू भी 90 डिग्री होगा, आर भी 90 डिग्री होगा, तीनों 90 डिग्री मतलब चौथा भी 90 होगा, और ये रेडियस तीनों दोनों मतलब एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, यानी बी क्यू ओ आर या बी क्यू ओ आर एक स्क्वायर है। तो इसको हम समझाएंगे कैसे, लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर, आर ओ इज इक्वल टू क्यू ओ इज इक्वल टू आर मीटर। रीजन दे दो, रेडियाई है। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो गिवन है, और एंगल आर और क्यू भी 90 डिग्री है थ्योरम से। ठीक है, इसका मतलब बी क्यू ओ आर एक स्क्वायर है, तो बी क्यू ओ आर इज अ स्क्वायर। नाउ नंबर 3 पूछ रहा है, नंबर 3 के दो पार्ट है, ए या बी करना है, हम दोनों ही करके दिखा देते हैं। नंबर 3 का ए है फाइंड द लेंथ पी सी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पी सी मतलब ये नीचे का बचा हुआ पार्ट, ये एक्स के टर्म्स पे निकालो, और फिर बोल रहा है पूरा पीसी पता करो। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पूरा एसी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ए बी 7 है, बी सी 15 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके एसी निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना होगा, ए बी प्लस बी, ए बी कितना है 7 और बी सी है 15, तो 7 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, सॉरी ये 225 है, तो 274। तो ये क्योंकि पूरा परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो ये करीबन इसका रूट का जो है डेसिमल में मैं निकाल लेती हूँ, आंसर इसका 16.55 अराउंड आएगा। तो AC जो है 16.55 आ गया, तो देयरफॉर PC क्या है, पूरे AC में से x माइनस करना है, यानी कि 16.55 माइनस x, यही है PC, इतना मीटर। लेकिन अब पहले तो बोल रहा था PC को इन टर्म्स ऑफ x निकाल दो, वो तो हमने निकाल दिया। अब बोल रहा है x भी निकाल के दिखाओ, तो x अब कैसे निकालेंगे देखो,
ये ए पी एक्स है तो ए आर एक्स हुआ, ए आर एक्स हुआ तो बी आर कितना हुआ, टोटल 7 में से माइनस करो एक्स, ठीक है, ये बी आर हुआ। बी आर अगर 7 माइनस एक्स है तो बी क्यू भी 7 माइनस एक्स है, यानी कि क्यू सी क्या होगा, 15 में से 7 माइनस एक्स माइनस करो, यानी कि हो गया 8 प्लस एक्स, यानी कि पी सी तुम्हारा 8 प्लस एक्स हो गया, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कैसे आया यहाँ तक ये हम लिख देते हैं। ठीक है, ए पी ए आर के इक्वल है, और पीसी का एक और दिया है 16.55 माइनस एक्स, है ना, बट पी सी इज इक्वल टू 16.55 माइनस एक्स भी है, तो देयरफॉर 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16.55 माइनस एक्स, तो ये हो जाता है 2x इज इक्वल टू 16.55 माइनस 8, या फिर x इज इक्वल टू 8.55 अपॉन 2, यानी कि अराउंड होगा 4.27 के अराउंड x आएगा। ठीक है, तो x तो आ गया, निकल गया। तो नेक्स्ट बी में बोल रहा फाइंड x, वो तो निकल गया, एंड हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो रेडियस क्या था, रेडियस 7 माइनस एक्स है ना, तो 7 माइनस एक्स अब निकाल देंगे, तो नंबर बी कर देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहीं पे कर देती हूँ कि रेडियस क्या है, पहले लिख देते हैं, रेडियस जो है वो 7 माइनस एक्स है, यानी कि 7 माइनस 4.27 अराउंड, यानी कि 2.73 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, x आ गया 4.27 मीटर और रेडियस आ गया 2.73 मीटर। ओके, नाउ इसके साथ ही आते हैं 2023 के क्वेश्चंस पे। तो दिखा हुआ है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज tangent to the circle centered at O. If angle AOB is equal to 95 degree, then the measure of angle ABQ, जो यहाँ पे measure यहाँ पे मार्क किया हुआ भी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो जो ट्राइंगल है AOB, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि A और OB इक्वल है, तो हम उससे ना ये एंगल निकालते हैं पहले, OB है, तो हम लिखेंगे कि एंगल AO इज इक्वल टू OB, therefore triangle OAB is an isosceles triangle। बता दो AOB क्या है, रेडियाई है करके लिख दो। अच्छा, therefore x मान लो a और b दोनों x है, तो x प्लस 95 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। फोर्टी 2.5 डिग्री आया एंगल B, मतलब एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 42.5 डिग्री, और पूरा एंगल ओ बी क्यू 90 डिग्री है क्योंकि रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं, तो हम लिखेंगे एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे वही वाला थ्योरम लिख दो, ये मैं ऑलमोस्ट हर सब में लिख रही हूँ इसलिए अभी नहीं लिख करके दिखाऊंगी। ओ बी क्यू 90 डिग्री है, तो देयरफॉर एंगल ए बी क्यू होगा 90 में से 42.5 डिग्री को माइनस कर दो, 47.5 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अच्छा सम था, इजी था। नाउ नेक्स्ट है टू tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ, जो यहाँ मार्क किया हुआ है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, इसका 2 टाइम्स है, मतलब अगर OPQ x है तो PTQ 2x है। चलो यही ले लेते हैं, OPQ को x से मान लेते हैं, तो लिखते हैं लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू x डिग्री। अच्छा, नाउ ओपी और पीटी मिलके 90 डिग्री बनाते हैं, ये पूरा 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन लिख देते हैं। ओके, नाउ देयरफॉर एंगल टी पी क्यू कितना हुआ, 90 माइनस एक्स। अब टी पी क्यू और टी क्यू पी इक्वल है, टी क्यू पी जो है वो भी टी पी क्यू के इक्वल है, यानी कि वो भी 90 माइनस एक्स है। क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स इक्वल है।
तो आप देख रहे हो अभी तक में मेनली ये दो ही थ्योरम बार बार रिपीट होकर के आ रहे हैं हर क्वेश्चन में। अब उससे एंगल टी निकाल देते हैं क्योंकि तीनों मिलकर के 180 डिग्री बनाते हैं। तो एंगल पी टी क्यू आ गया 2x डिग्री। यही प्रूफ हो गया कि एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ ए डी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ये पूरा ए डी यहां से लेकर यहां तक ये है 17, ए बी 20 है, ए बी यहां से लेकर यहां तक ये पूरा है 20, डी एस 3 सेंटीमीटर है, डी एस यहां से लेकर यहां तक 3 है। तो फाइंड द रेडियस, ये आर पता करना है, आर या बी पी क्यू भी कुछ भी पता चल जाए। देखो अगर डी एस 3 है तो डी आर भी 3 होगा, डी आर 3 है तो बचा हुआ ए आर जो है वो 17 माइनस 3 14 होगा। अगर ये 14 है तो ए क्यू 14 होगा, ए क्यू 14 है तो क्यू भी 20 माइनस 14 यानी 6 होगा। तो रेडियस 6 आ गया। हमको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पी बी क्यू जो है वो एक स्क्वायर है, तो हमारा रेडियस निकल के आ गया। पर अब इसको लिखना कैसे है, तो हम लिखेंगे डी एस इज इक्वल टू डी आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। रीजन वही टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल वाला लिखोगे। फिर देयरफॉर ए आर इज इक्वल टू 17 माइनस 3 यानी कि 14 सेंटीमीटर। फिर वापस लिखोगे कि ए क्यू कितना है, ए क्यू भी ए आर के इक्वल है यानी कि वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेम थ्योरम लिख दोगे यहाँ पे। अच्छा, अभी ए क्यू 14 है तो बी क्यू निकाल देते हैं। देयरफॉर बी क्यू इज इक्वल टू 20 माइनस 14 6 सेंटीमीटर। अभी ये बी क्यू रेडियस है, इसके लिए हम इसको स्क्वायर प्रूफ करते हैं। तो हम लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल बी पी ओ क्यू एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन वो थ्योरम लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला थ्योरम लिख दिया। और एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, गिवन है ये तो। फिर OP इज इक्वल टू OQ है, दोनों ये रेडियस है। एंड इधर में BQ इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर BPOQ इज अ स्क्वायर। काफी रीजन हो गए समझाने के लिए कि ये एक स्क्वायर है, और इसका मतलब कि R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो आपका 6 सेंटीमीटर आ गया आंसर। खाली रेडियस ही पूछ रहा था, आ गया 6। ठीक है, यहाँ थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केस स्टडी था ये क्वेश्चन। द डिस्कस थ्रो इज एन इवेंट इन विच एन एथलीट अटेम्प्ट्स टू थ्रो अ डिस्कस। तो ये डिस्कस थ्रो का पूरा बता रहा है, टेंजेंट एंड और है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं, नीचे पार्ट में आते हैं। लिखा है इन द गिवन फिगर AB is one such tangent to a circle of radius 75 centimeter. Point O is the center of the circle and angle ABO is equal to 30 degree. PQ is parallel to OA. अच्छा, based on the above information हमको लेंथ निकालनी किसकी, AB, OB, AP and PQ। अच्छा, सबसे पहले AB का लेंथ देखो, AB का लेंथ हम निकालेंगे। OA दिया हुआ है, AB निकालना है, और ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये तो 90 डिग्री होता है, ये हम पहले बता देते हैं कि ये 90 डिग्री है, टेंजेंट और रेडियस वाला। तो हम लिखेंगे कि एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और रीजन वही दे दोगे, वो रेडियस एंड टेंजेंट वाला। ये मैं अभी पूरा नहीं लिख रही, बट ये आपको लिखना रहेगा थ्योरम। ठीक है, अच्छा, अभी 90 डिग्री है तो आप इसमें tan थीटा लगा करके AB की वैल्यू निकाल सकते। tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू OA अपॉन AB।
tan 30 1/√3 है, OA है 75 सेंटीमीटर, तो AB आ जाएगा, कितना आएगा, AB आ गया 75√3 सेंटीमीटर। अब √3 को आप 1.732 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। कैलकुलेशन के टाइम में जब यूज़ करना हो तो √3 वाला यूज़ करना। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये आया 129.9 सेंटीमीटर। ये भी तो निकल के आ गया। नेक्स्ट ये अच्छा यहाँ पे दे देते हैं, नंबर ए है ये। अब नंबर बी बोल रहा है ओ बी निकालो। तो अब देखो ए बी पता है, ओ ए पता है, तो ओ बी आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। अभी इस केस में मैंने 75√3 लिया। कैलकुलेशन में जब यूज करना हो तो पॉइंट वाला चीज नहीं यूज करना चाहिए। तो ओ बी आ गया 150 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा ए बी ओ बी निकल गया। अब बोल रहा है एपी की वैल्यू निकालो, यहाँ से यहाँ तक की एपी निकालो, और पी क्यू और वाले में है तो हम निकाल के भी बता देते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू निकालो, ये पैरेलल वाला ये निकालो। ओके, देखो यहाँ ओ क्यू तो 75 है ही, तो आपका जो बी क्यू है वो निकल जाएगा, पूरे ओ बी में से ओ क्यू माइनस कर दो। तो ये पार्ट मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, सी नंबर, कि बी क्यू इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ क्यू है, यानी कि 150 माइनस 75 सेंटीमीटर। ओके, ये भी 75 सेंटीमीटर है बी क्यू। ये दोनों बराबर है, आधे आधे हैं, राइट। तो ये पैरेलल है, तो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलता है कि पैरेलल लाइन जो है वो बाकी दोनों साइड्स को से प्रोपोर्शनली बांटती है, मतलब सेम रेशियो में बांटती है, यानी एपी टू पीबी भी बराबर बराबर होंगे। ठीक है, एबी हमको पता ही है तो हम आधा आधा कर सकते हैं, बट पहले हम लिख देते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू ओ ए, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BQ upon OQ is equal to BP upon AP, और BQ upon OQ मतलब 75/75 यानी कि 1:1 है, तो therefore BP upon AP is equal to 1/1 है, या फिर therefore BP और AP इक्वल है। BP AP इक्वल है मतलब कि हमको क्या निकालना है, BP AP, तो AP कितना होगा, पूरा जो ए बी है यानी कि 75√3 है डिवाइडेड बाई 2, 37.5√3 या 37.5 इंटू 1.732 कर 64.95 सेंटीमीटर आ गया एपी। और अब बोल रहा था पी क्यू निकालो, तो देखो क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है, ठीक है, 75 सेंटीमीटर मिड पॉइंट पे है, दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि वो थर्ड लाइन की आधी होती है, यानी कि पी क्यू जो होगा वो 75 का आधा होगा। तो हम डी बोलेंगे कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू जो है वो है हाफ ऑफ ओ ए, यानी कि हाफ ऑफ 75, 37.5 सेंटीमीटर। तो आपका ये भी वैल्यू निकल गया, ये सारे वैल्यू आपके निकल गए, यहाँ पे सब वैल्यू निकल गए। ओके, अब आते हैं 2020 के क्वेश्चन पे। 2022 का जो क्वेश्चन था वो आपके सिलेबस में है नहीं अभी, और 2021 में कोई एग्जाम ही नहीं हुआ था, तो इसलिए 2020 के क्वेश्चंस पे आते हैं। लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ ट्राइंगल ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल then find the length of BC. Okay, now AB का लेंथ दिया हुआ है 4 और 3 मतलब 7, और AC दिया हुआ है 11, हमको BC निकालना है। now देखो BQ क्या होगा, PB के इक्वल यानी कि 3, और ऊपर देखो तो AP और AR इक्वल है यानी कि AR 4 है, AR 4 है तो RC कितना होगा, 11 - 4 यानी कि 7, RC 7 है तो CQ भी 7 होगा,
तो हम BC निकाल सकते हैं। इसी को हम प्रॉपर्ली लिख के बताते हैं। तो हम लिखेंगे कि BP इज इक्वल टू BQ, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर ऊपर AR is equal to AP is equal to 4 centimeter, same reason. Therefore RC is equal to AC minus AR, यानी 11 minus 4 यानी 7 centimeter. Therefore QC is equal to RC, यानी कि वो हो गया 7 centimeter. तो therefore BC की लेंथ क्या है? BQ plus QC है। BQ था 3 और QC है 7, यानी कि BC है 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ, मतलब कि ये एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, यानी कि इस एंगल का 2 टाइम्स है। तो हम OQ अगर जरूरत पड़े, क्या पता, ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमको दिखता है ऐसे OP और OQ दोनों इक्वल है, यानी OPQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें अगर मैं इस OPQ को x मान लूं तो मुझे एंगल T को 2x प्रूफ करना है। तो हम लिख देते हैं लेट एंगल OPQ is equal to x degree. Therefore, angle TPQ is equal to 90 minus x degree. ये हमने सम कर लिया था, याद है? इसी तरीके का सम एक बार और आया हुआ है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ये एंगल जो है TPO, ये पूरा 90 डिग्री है। ठीक है, आप लिखोगे एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री है। रीजन वो थ्योरम कि रेडियस और टेंजेंट मिलकर के 90 डिग्री बनाते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर TPO पूरा 90 डिग्री है तो TPQ बचा हुआ क्या होगा? 90 में से x माइनस कर दो। ये 90 माइनस एक्स है अगर, तो ये जो एंगल है ये भी 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट इक्वल है। तो लिखोगे कि एज TP इज इक्वल टू TQ, रीजन लिख दो कि टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से तो वो इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल TQP इज इक्वल टू एंगल TPQ, यानी दोनों ही 90 माइनस एक्स डिग्री है। तो अब एंगल T निकालना इजी हो जाएगा, क्योंकि तीनों मिलकर के 180 बनाते हैं। तो एंगल PTQ प्लस TQP प्लस TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें PTQ तो निकालना है, बाकी दोनों हमको पता है। 90 माइनस एक्स है, ये भी 90 माइनस एक्स है। तो आ गया एंगल PTQ इज इक्वल टू 2x डिग्री। हैंस एंगल PTQ इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल OPQ। यही तो प्रूफ करने बोल रहा था, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ 2019 के क्वेश्चन है। लिखा है इन फिगर PQ इज a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter and center O. The tangents at P and Q intersect at point T. Find the length of TP. अच्छा, देखो पहले तो हम ये OT को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, OT और PQ एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, मतलब कि 90 डिग्री है। और परपेंडिकुलर होता है तो बाइसेक्ट होता है, ये हमने क्लास 9 में किया है कि अगर सर्कल से कोई लाइन खींचते हैं वो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। यानी कि अगर मैं इसका नाम M दे दूं तो PM और MQ दोनों 4-4 सेंटीमीटर है।
ठीक है, तो हम पहले इतना बता देते हैं, हम लिखते हैं ओ टी इज ड्रॉन, नाउ एंगल PMO is equal to 90 degree. Therefore, in triangle PMO, पाइथागोरस थ्योरम से MO की वैल्यू निकाल देते हैं। तो OM निकल करके आ गया है ना, √9 यानी कि 3 सेंटीमीटर OM निकल करके आ गया। अब देखो बड़ा वाला ट्राइंगल देखो OPT, ठीक है, हमको TP चाहिए, तो उसमें OPT में एंगल P जो है वो 90 डिग्री दे रहा है, ठीक? और छोटा वाला जो ट्राइंगल है OMP में एंगल M जो है वो 90 डिग्री दे रहा है। एक ये एंगल इक्वल है। दूसरा OPT में एंगल O है ये, और OPM में भी यही एंगल O है, तो दोनों एंगल इक्वल है, मतलब क्योंकि कॉमन है, तो हमको ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो हम ये चीज लिखते हैं, इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल OPT, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, कॉमन है, और एंगल M इज इक्वल टू एंगल P, दोनों ही 90 डिग्री है। Therefore, angle OMP is similar to triangle OMP is similar to triangle OPT. Reason हो गया angle property of similarity. अभी अगर सिमिलर हो दो ट्राइंगल तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, राइट? हमको TP चाहिए, तो देखो यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हैं? OM अपॉन OP इज इक्वल टू MP अपॉन TP इज इक्वल टू OP अपॉन OT। अब यहाँ एक तो MP अपॉन TP तो हमको लेना ही पड़ेगा क्योंकि TP चाहिए हमको, और हम देख लेते हैं OM OP OT में हमको क्या पता है। तो हमको OM और OP पता है, तो हम OM और OP ये वाला पार्ट ले लेते हैं, वैल्यू डालते हैं। OM अभी अभी आया 3, OP 5 दिया हुआ है 5, MP 4 दिया हुआ है, तो TP निकल जाएगा आराम से। TP इज इक्वल टू 5 4 या 20 अपॉन 3, 6/2/3 सेंटीमीटर, या फिर आप चाहो तो इसको पॉइंट में लिख दो, पॉइंट में लिखोगे तो 6.67 सेंटीमीटर होगा, ठीक? तो आपको सिर्फ TP का लेंथ पूछ रहा था। आगे यहाँ आते हैं 2018 के क्वेश्चंस पे। लिखा है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जो हम बार बार थ्योरम लिख रहे हैं, अभी उस थ्योरम को हमको प्रूफ करना है। ये सेंटर है, ये एक पॉइंट है बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से दो टेंजेंट खींचा, एक है यहाँ और एक है यहाँ, तो समझ लो ये A है और ये B है, और पॉइंट जो है वो P है। तो PA और PB को हमको इक्वल करना है, जो सर्कल का सेंटर है वो O है। तो हम क्या करते हैं, OA को ज्वाइन करते हैं, OB को ज्वाइन करते हैं, PO को ज्वाइन करते हैं, और पहले इतनी चीजें लिख देते हैं। तो गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, और कंस्ट्रक्शन क्या किया वो लिखेंगे। इतना लिख दिया हमने, गिवन भी लिख दिया, टू प्रूव दैट भी लिख दिया, और कंस्ट्रक्शन क्या किया वो भी लिख दिया। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम ये ट्राइंगल OAP और ट्राइंगल OBP इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, एक तो हो गया एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन वो थ्योरम दे दो, रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेक 90 डिग्री। एक हो गया PO इज इक्वल टू PO, रीजन हो गया दोनों में ही कॉमन है PO। और एक हो गया OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि
रेडियाई है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। OAP इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBP। रीजन हो गया RHS, एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज और एक किसी और साइड। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि बाकी सारे साइड्स और एंगल इक्वल है, यानी कि PA और PB इक्वल है, तो देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB CPCT, corresponding part of congruent triangles। यही तो हमको प्रूफ करना था, प्रूव्ड, इजी था। now आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2017 के क्वेश्चन से लिखा है, इफ द एंगल बिटवीन टू tangents drawn from an external point P to a circle of radius R and center O is 60 degree, then find the length of OP। देखो इसको मैं बनाती हूँ पहले। ये एंगल 60 डिग्री दिया है, उन दो टेंजेंट का नाम PA और PB ले लेते हैं। रेडियस R है, यानी OAR है या OBBR है। ये एंगल भी पूरा का पूरा 60 डिग्री है। हमको OP पता करना है, तो OP को हम लाइन को खींचते हैं। जैसे ही हम OP लाइन खींचते हैं, ये दो एंगल जो है वो बाइसेक्ट, माने ये पूरा एंगल बाइसेक्ट हो जाता है, दो बराबर एंगल में बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ भी 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री। ये तो हमको पता ही है 90 डिग्री है। ओके, नाउ हम सबसे पहले ये 30 डिग्री हो गया, ये समझा देते हैं। तो हम लिखते हैं कि एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO इज इक्वल टू 60/2 30 डिग्री। रीजन लिख देते हैं क्या, तो ये मैंने थ्योरम लिख दिया कि tangents drawn from an external point to a circle, they are equally inclined to the line segment, मतलब कि वो दोनों equally एंगल बनाते हैं उस लाइन सेगमेंट से, joining that point and the center of the circle, मतलब जो लाइन P को O से ज्वाइन कर रही है उससे। तो यानी कि एंगल APO और BPO दोनों ही 30 डिग्री हो गए। अभी AO हमको दिया हुआ है R, और एंगल A भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी बता देते हैं। एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री है। एंगल PBO भी है, एंगल PBO और PAO दोनों ही बराबर है 90 डिग्री। रीजन वही, रेडियस और टेंजेंट मिलकर के 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, PAO एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें PO जो है या OP जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मैं ट्राइंगल लूं PBO, इन ट्राइंगल PBO ये 30 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री, यानी PB बेस है, OB जो है वो परपेंडिकुलर है और OP हाइपोटेन्यूज है। तो हमको हाइपोटेन्यूज पता करना है, हमको परपेंडिकुलर पता है, यानी कि साइन 30 डिग्री हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि इस केस में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है OB और हाइपोटेन्यूज है OP। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू R/OP। तो OP की वैल्यू क्या होगी, 2R, 2 टाइम्स R होगा OP, 2R सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। आप इसको फिगर में, मतलब कोई नंबर में नहीं ला सकते हो, क्योंकि आपको रेडियस भी R करके दिया हुआ है, तो आप जो OP का वैल्यू है वो भी R के टर्म्स में लेके आओगे, तो 2R होगा, ठीक है। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है, a circle touches all the four sides of quadrilateral ABCD, prove that AB plus CD is equal to BC plus DA। ठीक है, मैं ये डायग्राम बना देती हूँ पहले। अब हमको प्रूफ करना है AB और CD, मतलब ये जो अपोजिट साइड का सम है, ये BC और DA के इक्वल है। पहले ये जहाँ टच कर रहे हैं ना, टेंजेंट्स का पॉइंट जो टच कर रहा है, उनका नाम दे देती हूँ PQRS। और अब देखो इसके हिसाब से, देखो AP इज इक्वल टू AS है, ये दोनों इक्वल है। फिर BP इज इक्वल टू BQ है,
फिर सी क्यू इज इक्वल टू सी आर है, और डी आर डी इज इक्वल टू एस टी है। ठीक है, सबके लिए आपको वही थ्योरम देना है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब देखो, ए बी प्लस सी डी का मतलब क्या है? ए बी मतलब ए पी प्लस पी बी, और सी डी का मतलब आर डी प्लस सी आर। ठीक है, अभी ए पी की जगह मैं ए एस लिख देती हूँ, क्योंकि ए पी इज इक्वल टू ए एस है। पी बी की जगह मैं बी क्यू लिख देती हूँ, आर डी की जगह मैं एस डी लिख देती हूँ, और सी आर की जगह सी क्यू लिख देती हूँ। ठीक है, और थोड़ा इसको अरेंज कर देते हैं, ए एस और सी डी एक साथ, और बी क्यू और सी क्यू को एक साथ रख देते हैं। तो ए एस और एस डी मिलकर के फिगर के हिसाब से देखो क्या होता है, ए डी या डी ए लिख देते हैं, क्योंकि आपको प्रूफ करना है डी ए ही। और बी क्यू और सी क्यू मिलकर के बनाते हैं बी सी। तो प्रूफ हो गया कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। ठीक है, ये तो काफी इजी सम था, राइट। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विथ द कॉर्ड। ठीक है, पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ, फिर प्रूफ करते हैं। इस तरीके से दो टेंजेंट हैं, चलो ये अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये कहीं ना कहीं तो जाकर के मिलेंगे, समझ लो यहाँ मिलते हैं पी। तो पी ए और पी बी दो टेंजेंट हैं, हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल एंगल बनाते हैं विद द कॉर्ड, मतलब कि ये एंगल ए और ये एंगल बी इक्वल। ओके, मैं ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करूं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये पूरा एंगल ओ ए पी और ओ बी पी 90 डिग्री है। ठीक है, इतना लिखते हैं। तो हम लिखते हैं कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, रीजन देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर ये नंबर 1 दे दो। फिर एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, दोनों ही 90 डिग्री है, रीजन दे देंगे वो थ्योरम कि रेडियस और टेंजेंट मिलकर के 90 डिग्री बनाते हैं। ये हो गया नंबर 2। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़े से छोटे को, मतलब सब्ट्रैक्टिंग नंबर 1 फ्रॉम नंबर 2। ओ ए पी माइनस ओ ए पी पूरे में से अगर ओ ए बी माइनस कर दो तो क्या बचता है, एंगल पी ए बी, यानी कि एंगल पी ए बी। और यहाँ पे ओ बी पी में से अगर ओ बी ए माइनस कर दो तो क्या बचता है, एंगल पी बी ए, इक्वल हो गया। यही तो हमको प्रूफ करना था, तो प्रूफ्ड। सिंपल, बहुत ही इजी सम था, है ना। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है, इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ऊपर और नीचे, आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, जो राइट साइड से निकल रही है ए बी, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इज इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को यहाँ पॉइंट ए पे, और एक्स डैश वाई डैश एट पॉइंट बी। ओके, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है। अच्छा, तो देखो पी ए और सी ए, ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं ये इक्वल लेंथ के होंगे, बिकॉज दोनों ए पॉइंट से आ रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हैं, ये टेंजेंट तो जो एक थ्योरम था जो हम लोग पहले वाले में भी यूज करे थे, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, मतलब अगर ये x डिग्री है तो ये x डिग्री होगा। सिमिलरली बी पॉइंट से देखो दो टेंजेंट जा रहे हैं बी सी और बी क्यू, तो बी सी और बी क्यू भी इक्वल होंगे। अगर बी सी बी क्यू इक्वल होंगे तो ये भी इक्वली इंक्लाइंड है बी ओ लाइन पे, इसका मतलब एंगल बी इस साइड में और एंगल बी इस साइड में दोनों इक्वल है, यानी अगर ये y है तो ये भी y है। ठीक है, यहाँ तक करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ कैसे एंगल ए ओ बी 90 डिग्री ला पाते हैं। तो हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू ए सी,
रीजन लिख देते हैं, वो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। फिर एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ, मान लो दोनों x डिग्री है। इसका रीजन दे दो, थ्योरम क्या है? ठीक है, ये हमने थ्योरम लिख दिया। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दैट पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल और उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ओ है, तो ओ ए पे दोनों टेंजेंट्स इक्वल एंगल बनाएंगे, मतलब एक्स एक्स डिग्री बनाएंगे। अब सिमिलरली करके हम नीचे वाला पार्ट लिख देते हैं, तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली क्यू बी इज इक्वल टू सी बी एंड एंगल क्यू बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ, दोनों को y डिग्री ले लो। ओके, अब एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों पैरेलल लाइंस है, पैरेलल टेंजेंट्स है, और ए भी ट्रांसवर्जल है। इसका मतलब पूरा एंगल ए यानी 2x और पूरा एंगल बी 2y को इंटीरियर एंगल है, मतलब मिल करके 180 डिग्री बनाता है। तो वो पार्ट हम लिख देते हैं। रीजन दे देते हैं, क्या? को इंटीरियर एंगल है। अच्छा, अभी पीएसी जो है वो 2x है, 2x, और QBC 2y है, तो 2x प्लस 2y इज 180 डिग्री, या 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई की वैल्यू निकल जाएगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल है OAB। OAB ट्राइंगल में तीनों एंगल मिल करके 180 डिग्री बनाते हैं। एक तरफ एंगल O है AOB, दूसरी तरफ x है, तीसरी तरफ y है। तो लिख देते हैं पहले, इन ट्राइंगल OAB एंगल AOB प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल AOB हमको निकालना है, और A और B क्या है? x और y है। तो x प्लस वाई तो हमको दिया हुआ है 90 डिग्री है, तो एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB हमारा आ गया 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था कि एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूफ करो, तो 90 डिग्री प्रूफ हो गया। अच्छा समझा? इसी टाइप का सब हमने किया भी है अभी। अब आते हैं नेक्स्ट 2016 के क्वेश्चन पे। लिखा है, इन गिवन फिगर PQ इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट C to a circle with center O. If AB is diameter and angle CAB is equal to 30 डिग्री, CAB मतलब ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है, तो फाइंड PCA। PCA इसकी वैल्यू निकालने बोल रहा है। देखो ये एंगल C इधर वाला तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, यानी कि ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इसका मतलब एंगल PCA जो है वो एंगल B के बराबर हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट क्या होता है? देखो, एक टेंजेंट है, जो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है समझ लो C, वहां से वो एक कॉर्ड खींचो, कोई भी एक कॉर्ड, मान लो मैंने ये खींच दिया CD। अब ये कॉर्ड और टेंजेंट यहाँ पे कुछ एंगल बना रहे हैं, मान लो x है। ओके, और यही कॉर्ड CD अगर ऑल्टरनेट साइड में, मतलब इस साइड नहीं दूसरे साइड में एक एंगल बनाए सरकमफ्रेंस पे, CD यहाँ पे एंगल बना रही है, तो ये एंगल भी x ही होगा। तो इस केस में देखो AC जो है कॉर्ड है, AC और PC टेंजेंट और कॉर्ड मिलकर के 60 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, इस साइड, और यही AC दूसरे साइड में एंगल B बना रहा है 60 डिग्री, तो ये एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। पहले 30-60 क्या है वो हम पता कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ACB एंगल A is equal to 30 डिग्री, दैट इज गिवन। एंगल C is equal to 90 डिग्री, रीजन बता दो, एंगल इन अ सेमी सर्कल। देयरफॉर एंगल ABC निकाल लो, 180 डिग्री में से माइनस किया 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री आ गया। तो देयरफॉर एंगल
PCA या क्या दिया है यहाँ पे, PCA दिया है। PCA इज इक्वल टू एंगल ABC, यानी कि PCA भी 60 डिग्री होगा। रीजन हम लिखेंगे एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, दैट्स इट। ओके, हमारा आंसर आ गया PC। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है इन गिवन फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, two tangents PT and PS are drawn to a circle with center O and radius R। अच्छा, रेडियस R है, मतलब OT भी R है और OS भी R है। इफ PO इज इक्वल टू 2R, ये पूरा PO लेंथ जो है ये 2 टाइम्स रेडियस है, शो दैट एंगल OTS, यानी कि ये एंगल इज इक्वल टू एंगल OST एंगल, ये इज इक्वल टू 30। देखो ये इक्वल तो है क्योंकि OT और OS दोनों रेडियाई हैं, तो रेडियाई हैं तो ये OTS एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो T और S, OTS और OST इक्वल तो है, लेकिन ये 30 डिग्री ही है, ये हम निकालते हैं। देखो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। हमको OT दिया हुआ है, अगर मैं ट्रायंगल OTP लूं तो OTP में एंगल T 90 डिग्री है, OTR दिया हुआ है और OP 2R दिया हुआ है, राइट। तो हम लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे कि एंगल T जो है मतलब एंगल OTP इज इक्वल टू 90 डिग्री है। रीजन आप वो थ्योरम दे दो पूरा, रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद में इन ट्रायंगल OTP, अब देखो ये 90 डिग्री है, अगर हमको ये एंगल निकालना हो तो ये बेस होएगा, परपेंडिकुलर OT होगा और हाइपोटेन्यूज OP होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H होता है। मैंने साइन ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर OT का वैल्यू पता है और हाइपोटेन्यूज OP का वैल्यू पता है। साइन थीटा इज इक्वल टू OT है R और OP है 2R, R कट गया यानी कि 1/2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा की कौन सी वैल्यू होती है, साइन की कौन सी वैल्यू है 1/2, साइन 30 डिग्री, तो साइन साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, मतलब कि ये आ गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये भी 30 आएगा, सेम वे करें तो ये भी 30 आएगा, तो ये 30 है। अभी OTP में देखो ये 30 है, ये 90 है, इसका मतलब ये हो गया 60। सिमिलरली ये 30 है, ये 90 है, तो ये हो गया 60। तो एंगल TOS हमको मिल गया 60 + 60 120। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल कितना TOP, एंगल TOP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 + 30 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। एंड देयरफॉर एंगल बचा हुआ क्या है, TOP इधर क्या है, SOP। SOP भी TOP के इक्वल ही होगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि पूरा एंगल O जिसका नाम है SOT, एंगल SOT इज इक्वल टू 60 + 60 यानी कि 120 डिग्री। अब देखो देयरफॉर, अब ये ट्राइंगल है OTS, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, देयरफॉर नहीं करते हैं, इसकी जगह मैं यहाँ पे सम करती हूँ आगे का पार्ट। हम लिखेंगे कि OT इज इक्वल टू OS, रीजन है रेडियाई, देयरफॉर ट्राइंगल OTS इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो देयरफॉर एंगल SOT प्लस एंगल OTS प्लस एंगल OST इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल SOT तो 120 डिग्री आया, 120 डिग्री प्लस OTS बोलो या SOT बोलो एक ही बात है, तो OTS ही दोनों में लिख देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल OTS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल OTS आएगा 60/2 यानी 30 डिग्री। देयरफॉर OTS और OST दोनों ही 30 डिग्री है, यही चीज प्रूफ करने बोला था, तो हो गया प्रूफ्ड। देखो OTS इज इक्वल टू OST इज इक्वल टू 30 डिग्री प्रूफ करना था। ओके, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है इन फिगर 2 इक्वल सर्कल्स विद सेंटर O and O dash touch each other at X. OO dash produced meets the circle with center O dash at A. AC is tangent to the circle with center O at the point C.
ओ डैश डी डैश, डी डैश नहीं होगा, ये सिर्फ डी होगा, डी डैश कुछ नहीं यहाँ पे। ओ डैश डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। अच्छा, ये परपेंडिकुलर मतलब यहाँ 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओ डैश अपॉन सी ओ। देखो, हम दो ट्राइंगल लेते हैं, एक लेंगे ट्राइंगल ए डी ओ डैश, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ए सी ओ, और इनको सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो इन दोनों में एंगल ए पहली बात तो इक्वल है क्योंकि कॉमन है। अच्छा, और सेकंड, इधर भी सी 90 डिग्री है क्योंकि टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री बनाते हैं, और यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री है। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ओ डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी ओ। ए से हो गया एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। अब देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो यानी कि ए ओ डैश अपॉन ए ओ इज इक्वल टू डी ओ डैश अपॉन सी ओ। ठीक है, तीसरा भी होगा पर हमको इसी से मिल जाएगा। डी ओ डैश अपॉन सी ओ तो निकालना है, तो ए ओ डैश अपॉन ए ओ पता होना चाहिए। ए ओ डैश देखो रेडियस है, ओ डैश एक्स भी तो रेडियस है, वही आर, और एक्स ओ भी वही रेडियस है क्योंकि दोनों सेम सर्कल सेम साइज के। तो टोटल ए ओ कितना होगा, आर प्लस आर प्लस आर, यानी कि 3r। ए ओ तो 3r हो गया, और ए ओ डैश कितना है, खाली एक आर, तो आर अपॉन 3r है डी ओ डैश अपॉन सी ओ, या आर आर कैंसिल करो तो 1/3 है डी ओ डैश अपॉन सी ओ। तो डी ओ डैश अपॉन सी ओ, यही अपना आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा समझाइए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2015 का है। लिखा है इन फिगर पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी टी इज अ टैंजेंट। इफ एंगल क्यू पी टी, जो यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है पूरा, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल है, क्यू पी टी इज इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड पी आर क्यू। ये पी आर क्यू पता करो। देखो, अगर क्यू पी टी 60 डिग्री है तो कॉर्ड और टेंजेंट मिलके 60 डिग्री बनाते हैं इस साइड में, कॉर्ड उसके ऑल्टरनेट साइड में कितना बनाएगा। अगर यहाँ पे मैं एक बना दूं, ये कॉर्ड जो है ये इधर बना रहा है एक, समझ लो पॉइंट ए पे, तो ये भी 60 बनाएगा। ठीक है, अब ये 60 मिल जाएगा तो आर देखो कैसे आएगा, वो हम करते हैं, पहले इतना करते हैं, पहले ज्वाइन कर देते हैं। तो ए तो हमने पॉइंट बनाया है, तो हम लिखेंगे कि ड्रॉन पी ए एंड क्यू ए, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब हम लिखेंगे एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन क्या देंगे, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। अच्छा, अब देखो ए पी आर क्यू एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो लिख देते हैं ए पी आर क्यू इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एंगल, देयरफॉर एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू मिलके 180 डिग्री होंगे। रीजन लिख देते हैं क्यों। ठीक है, ये रीजन लिख दिया। अब पी ए क्यू तो हमको पता है कितना है, 60 डिग्री है। Therefore एंगल पी आर क्यू हमारा आ गया 120 डिग्री, यही पूछा जा रहा था। दिस इज आंसर। करते हैं नेक्स्ट सम अप। लिखा है इन फिगर टू टेंजेंट्स आर क्यू एंड आर पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर टू द सर्कल विद सेंटर ओ। If PRQ is equal to 120 degree, then prove that OR is equal to PR plus RQ। अच्छा, तो हम ज्वाइन करते हैं इसमें OP को और इधर OQ को ज्वाइन करते हैं। एंगल P 90 डिग्री, एंगल Q 90 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। अगर ये पूरा R 120 डिग्री है, यानी कि ये 60 और ये 60 है, हम कोई भी एक पार्ट ले ले, समझ लो POR ले लेते हैं, 60 डिग्री है ये, और फिर हम 60 90 हम ना ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज करते हैं। तो पहले OP और OQ ज्वाइन है, वो लिख देते हैं।
अब लिखेंगे कि एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 120 डिग्री, देयरफॉर एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू आर ओ इज इक्वल टू 120/2 60 डिग्री 60 डिग्री। अब एंगल P जो है एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री है, उसमें आप थ्योरम दे दो, कौन सा वाला, रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल OPR। अब देखो इसमें हमको OR और PR का रिलेशन क्या है। PR जो है वो बेस और OR हाइपोटेन्यूज है। बेस और हाइपोटेन्यूज को हम कॉस में लेते हैं, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। cos 60 डिग्री इज 1/2, 1/2 इज इक्वल टू PR अपॉन OR, यानी कि OR इज इक्वल टू 2 टाइम्स PR, राइट, मतलब दुगनी है PR के। और PR और RQ तो इक्वल है ही, क्योंकि टेंजेंट से दोनों एक ही साइड से, तो हम लिखेंगे वी नो PR इज इक्वल टू QR, ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, देयरफॉर OR इज इक्वल टू, दो ठो PR है मतलब PR प्लस QR, ठीक है, यही तो प्रूफ करने बोल रहा था कि OR जो है वो PR प्लस RQ इक्वल प्रूफ करो, तो ठीक है RQ लिख देते हैं, OR इज इक्वल टू PR प्लस RQ, ये देखो अब हो गया प्रूफ्ड। ओके, अच्छा था सम, ये कैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज में आ जाती है, देखो 2014 के क्वेश्चंस करते हैं। देखो पहला MCQ है, लिखा है टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट P, मतलब कि ऐसे और कोई है ऐसे, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, पॉइंट है P। AB इज अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स टचिंग देम एट A एंड B। A और B में टच कर रहा है, इसका मतलब ऐसे कॉमन है, ये रहा, यहाँ A पे टच कर रहा है, इसको B पे टच कर रहा है, कॉमन टेंजेंट। द वैल्यू ऑफ APB इज, ये रहा एंगल APB पता करने बोल रहा है, ये एंगल कितना डिग्री होगा। अच्छा देखो इसको फिर से बनाती हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा से बनाना पड़ेगा डायग्राम। ये एक एक्स्ट्रा मैंने TP बना दिया, ठीक है, और ये पार्ट बता देते हैं कि अ टेंजेंट TP इज ड्रॉन। अब देखो टेंजेंट वाला जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग AT और इधर PT ये दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब अगर APB मतलब AP को भी ज्वाइन कर दें, BP को भी ज्वाइन कर दें, तो ये एंगल और ये एंगल इधर इक्वल है। सिमिलरली इधर में TP और TB इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, इतना लिख देते हैं। हम लिखेंगे AT इज इक्वल टू TP एंड BT इज इक्वल टू TP, therefore angle TAP is equal to angle TPA, ठीक है, ये हो गया नंबर 1। एंड BT और ये इधर वाले से लें तो एंगल TBP इज इक्वल टू एंगल TPB, ये नंबर 2 दे दिया। अभी दोनों को एडिंग करो, एडिंग नंबर 1 एंड नंबर 2, TAP एंगल और TBP एंगल एक तरफ, इस तरफ एंगल हो गए TPA प्लस TPB। TPA और TPB मतलब कि APB, यानी कि एंगल TAP प्लस एंगल TBP इज इक्वल टू एंगल APB है, बाद में काम में आएगा। अब APB एक ट्राइंगल भी है, उसमें तीनों एंगल मिलके 180 होते हैं। एंगल TAP प्लस एंगल TBP प्लस एंगल APB मिलकर के 180 डिग्री होता है। इसमें हम ये जो पार्ट था नंबर 3 ले लें इसको, तो इससे हम ये TAP और TBP की जगह हम एंगल APB लिख सकते हैं, प्लस APB तो है ही, इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 2 टाइम्स APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, देखो कैसे प्रूफ हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी सम था ये 90 डिग्री, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है ना, राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट BC 12 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल इज। चलो पहले डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे B है, ये राइट एंगल्ड है, यहाँ 90 डिग्री है, ये A मान लेते हैं, ये C ले लेते हैं। BC पूरा 12 सेंटीमीटर है, AB पूरा 5 सेंटीमीटर है, तो हम AC निकाल लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से AC होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट। तो AC आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। अब हमको रेडियस पता करना है। मान लो इसका सेंटर O है, यहाँ ये टैंजेंट और रेडियस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, मान लो ये P पे, इधर भी रेडियस का और टैंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मान लो Q पे। यहाँ 90 डिग्री बनाता है, यहाँ 90 डिग्री बनाता है, ये रेडियस है, राइट। तो हम लिखेंगे कि इसका भी पहले एक नाम दे देते हैं, M दे देते हैं। अब हम लिखते हैं AQ इज इक्वल टू AM, और अब देखो लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल BPOQ एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन है वही रेडियस और टेंजेंट। ठीक है, मिलते हैं तो परपेंडिकुलर होते हैं, ये थ्योरम दे दो। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है ही, ये तो गिवन है। तीन एंगल 90 है तो चौथा भी 90 होगा, और R और R एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो देयरफॉर BPOQ इज अ स्क्वायर। अगर स्क्वायर है इसका मतलब कि BP भी R है और QB भी R है, तो देयरफॉर BP इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू R सेंटीमीटर। यही R हमको निकालना है। अब देखो कैसे निकलेगा। BP से R है तो देयरफॉर CP इज इक्वल टू 12 माइनस R सेंटीमीटर, राइट। अभी CP और CM इक्वल है, तो देयरफॉर CM इज इक्वल टू 12 माइनस R सेंटीमीटर। और MA क्या हुआ, देयरफॉर MA इज इक्वल टू, टोटल 13 था, 13 में से माइनस करो 12 माइनस R, यानी कि 1 प्लस R सेंटीमीटर। AM हो गया, या MA हो गया। MA 1 प्लस R है तो AQ भी 1 प्लस R है, तो देयरफॉर AQ इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू 1 प्लस R सेंटीमीटर। अच्छा, देयरफॉर जो QB है वो 5 से बचा हुआ पार्ट माइनस कर दो, तो QB जो है 5 से 1 प्लस R माइनस कर दो, यानी कि 4 माइनस R है। पर ये R भी है, QB R भी है, तो हम लिख सकते हैं बट QB इज इक्वल टू R। देयरफॉर QB तो सेम ही, यानी 4 माइनस R लिखो या R लिखो, दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू 2R या R इज इक्वल टू 2। तो रेडियस हमारा आ गया, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी काफी। और इस तरीके का ये जो स्क्वायर बन जाता है ट्रायंगल में, ये बहुत बार आता है, क्वेश्चंस काफी आया हुआ, हमने देखा ही है। तो देखिए रेडियस 2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर C करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके, now आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at its center, the length of the chord is। चलो पहले डायग्राम बना ले। मान लो ये AB chord है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये सेंटर पे राइट एंगल बनाता है। यहाँ पे AOB जो है इसका 90 डिग्री है, तो हमको लेंथ ऑफ द, अच्छा रेडियस, सॉरी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, यानी कि OA और OB 10-10 सेंटीमीटर है। हमको AB कॉर्ड निकालना है, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AB निकाल लेते हैं, सिंपल है ये तो हम लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्राइंगल AOB और पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो 10√2 सेंटीमीटर आ गया अपना AB, यानी कि ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC touches the sides BC, AC and AB at DEF respectively,
प्रूव दैट बी डी इज इक्वल टू डी सी। चलो मैं ये पहले बनाती हूँ, फिर हम देखते हैं सम को। ओके, हमको प्रूफ करना है बी डी इज इक्वल टू डी सी, मतलब कि ये बी सी जो है, ये डी पॉइंट जो है, ये एकदम बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये प्रूफ करना है। सेंटर ऑफ द सर्कल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे अभी ये टैंजेंट है ए एफ और ए, ये दोनों इक्वल है, मतलब मान लो ये सेंटीमीटर तो ये भी ए सेंटीमीटर, और इधर बी एफ और बी डी इक्वल है, मतलब मान लो ये 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20 सेंटीमीटर, और इधर सीई और सी डी इक्वल है, मतलब मान लो ये सी सेंटीमीटर तो ये सी सेंटीमीटर। ये पार्ट हम पहले लिख देते हैं कि वी नो के बाद में लिख देंगे, फिर थ्योरम बता देंगे। ए एफ इज इक्वल टू ए, मान लो ए, बी एफ इज इक्वल टू बी डी, मान लो बी, ई सी इज इक्वल टू डी सी, मान लो सी, और रीजन वो थ्योरम दे देंगे, ठीक है, कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। बी सी इज इक्वल टू क्या है, बी डी प्लस डी सी, यानी कि बी सी है बी प्लस सी। हम लिखेंगे वी नो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, क्योंकि लिखा हुआ है, दिया हुआ ही है, ये तो गिवन, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, गिवन है। ए बी इज इक्वल टू ए सी है, इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है, राइट। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए कैंसिल हो गया, यानी कि बी इज इक्वल टू सी है। बी इज इक्वल टू सी है, इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू डी सी है, बी और सी है दोनों, तो यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। ओके, अच्छा सम था ये भी। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है इन फिगर कॉमन टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी to the two circles with center O1 and O2 intersect at E, prove that AB is equal to CD। दोनों tangent equal length के हैं। देखो, एक एक्सटर्नल पॉइंट है E, बड़े वाले सर्कल मतलब O1 जिसका सेंटर है, उस पे E से दो tangent जा रहे हैं, ठीक है, EA एंड EC दोनों इक्वल है। सिमिलरली दूसरे साइड में ED और DB इक्वल है, ED और EB इक्वल है, उतना लिख देते हैं पहले। ठीक है, हमने थ्योरम भी दे दिया। अभी EA इज इक्वल टू EC और ED इज इक्वल टू EB को ऐड करते हैं, लेकिन एक चीज मैं क्या करती हूँ, EB इज इक्वल टू ED लिख देती हूँ, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये उल्टा लिख देती हूँ, ठीक है, रीजन बता रही हूँ क्यों ऐसे किया। EB इज इक्वल टू ED कर दिया। अब दे देते हैं नंबर 2। अब करते हैं एडिंग नंबर 1 एंड नंबर 2। तो लेफ्ट साइड वाले ऐड करेंगे EA प्लस EB, तो हमको एक पूरा एक लाइन दिख जाएगी, इसीलिए लेफ्ट साइड में एक वाले रखे, और EC प्लस ED करने से यहाँ एक लाइन मिल जाएगी। EA EB को ऐड करो तो देखो फिगर के हिसाब से AB बन रहा है, और EC ED को ऐड करो तो CD बन रहा है, तो AB इज इक्वल टू CD हो गया। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है इन फिगर PQ is a chord of length 16 centimeter of a circle of radius 10 centimeter. The tangents at P and Q intersect at a point T. Find the length of TP. यहाँ पे एंगल R जो है वो 90 डिग्री होगा और एंगल P 90 डिग्री है ही, तो हम ट्राइंगल OPT और ट्राइंगल ORP को सिमिलर प्रूफ करते हैं। OPT और ORP में एंगल P इज इक्वल टू एंगल R दोनों ही 90 डिग्री है, और एंगल O दोनों का सेम है, तो कॉमन है, तो दोनों सिमिलर हो गए। रीजन एंगल प्रॉपर्टी। अभी तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, वो लिख देते हैं। अब इस केस में हमको देखो क्या क्या काम में आ रहा है। PQ जो कॉर्ड है वो आधा आधा बट रहा है ना, PQ जो 16 सेंटीमीटर था वो 8 और 8 हो जाएगा, क्योंकि ये थ्योरम है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो PR 8 दिया हुआ है
और रेडियस यानी ओपी हमारे पास 10 है, तो ओपी और पीआर वाला पार्ट तो हमको लेना ही पड़ेगा। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पीटी, यानी हम ये वाला पार्ट लेते हैं, ओपी अपॉन ओ आर इज इक्वल टू पीटी अपॉन पी आर। पीटी या टीपी तो हमको निकालना है, पी आर हमको पता है 8 है, ओपी 10 है, और ओ आर हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्राइंगल ओ आर पी, ओ आर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का रूट हो गया 6 सेंटीमीटर ओ आर, तो यहाँ 6 लिख देते हैं। अभी टीपी आ जाएगा, टीपी इज इक्वल टू 10 इंटू 8 अपॉन 6, 40 अपॉन 3, यानी कि 13.3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा टीपी की वैल्यू। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है प्रूव दैट द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो हम बार बार थ्योरम लिख रहे थे, वो फर्स्ट थ्योरम ही हमको प्रूव करना है कि ये एक रेडियस है और ये रेडियस जिस पॉइंट पे आ रहा है वहीं पे एक टैंजेंट है। समझ लो ये पी टी और ये सी है पॉइंट, ये ओ है। हमको प्रूफ करना है कि ओ सी इज परपेंडिकुलर टू पी सी। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं मन से आर, और ओ आर को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में लिख दिया कि यहाँ आर कोई भी पॉइंट ले लिया और ओ आर को फिर ज्वाइन कर लिया। अब देखो ये जो सर्कल पे ओ आर जिसको काट रहा है, मान लो तो ये पॉइंट एम है। ओके, तो वी नो ओ एम इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, दोनों ही रेडियाई है। एंड वी ऑल्सो नो दैट ओ एम इज लेस देन ओ आर। ऑब्वियसली ओ एम से तो, ओ एम तो छोटा ही है ना ओ आर से, पहले ही आ जाता है। तो ओ एम छोटा है ओ आर से, इसका मतलब ओ एम की जगह ओ सी भी लगा सकते हो कि ओ सी छोटा है ओ आर से। ओके, इस तरीके से आप कितने भी पॉइंट्स ले लो, ओ आर लो, इधर कुछ और लो, या कोई और तीसरा ले लो, हर बार वो लाइन ओ सी से तो लंबी आएगी। ठीक है, तो देयरफॉर ओ सी इज द शॉर्टेस्ट लाइन ड्रॉन फ्रॉम ओ टू पी टी, राइट। और अगर किसी पॉइंट से आप किसी लाइन पे सबसे छोटी लाइन जो ड्रॉ करते हो, वो लाइन को ही परपेंडिकुलर कहा जाता है। बाकी और कितनी भी लाइन हो सकती है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट लाइन होती है वही परपेंडिकुलर होती है। तो आप लिख दो ये चीज। ठीक है, लिख दिया। इसका मतलब जो ओ सी है इट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ओके, ये थ्योरम इसीलिए प्रूविंग करना भी पता होना चाहिए। तो यहाँ हमने खत्म कर दिया PYQs 2014 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए थे बोर्ड एग्जाम में फ्रॉम द चैप्टर सर्कल, वो सारे हमने खत्म कर दिए। एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों को ये सम्स, ये पूरी सीरीज बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि आपका प्रिपरेशन इतना बढ़िया से हो रहा है, अच्छी लगनी ही चाहिए। जो सम्स, जो वीडियोस, जैसी सीरीज आपके लिए यूजफुल रहेगी वैसी सीरीज मैं बनाती रहूंगी। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट यू नो किस तरीके के वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, एंड यू डू नॉट मिस ऑन एनी वीडियो। फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इन PYQs का, पिछले चैप्टर्स के PYQs की प्रैक्टिस करते रहो। ओके, बाय बाय, जय हिंद।